नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पड़ाशणो मंगलाणं च सवेशिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् सदोष शांत्या विहितात्म शांतिर्विधाता शरणं गतानां। बोलिए भगवान शांतिनाथ भगवान की जय। मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अब आज भगवान शांतिनाथ का अपन निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं। आज भगवान का गर्भ, जन्म और तप, जन्म तप और निर्वाण कल्याणक है। ऐसे अधिकतम होता है कि जिनका जन्म होता है उसी निर्वाण और तप की करीब करीब बहुत सारे ऐसे तीर्थंकरों की सिमिलर मिली हुई है। 19 तीर्थंकरों का जन्म और तप एक दिन है। गजब की घटना है। इससे कुछ आपको समझ में आया? एक कारण क्या बना आपको? कभी इसकी तह तक जाया करो। ये सहज नहीं होती ये चीजें। ये कोई योग से भी नहीं, संयोग से भी नहीं हो गई। ये क्यों हुई? इसकी तह में जाओगे तो आपको कुछ खोजने को मिलेगा। जिस दिन जन्मे उसी दिन उनका दीक्षा कल्याणक है। गजब है कि उन्होंने अपन तो अपना जन्म मनाते बर्थडे के साथ, कहीं पार्टी के साथ, कहीं घूम फिर के। तीर्थंकरों ने अपना जन्म मनाया, अपने अजन्म होने के लिए उन्होंने जन्म का दिन तप कल्याणक मनाया। क्या मुझे कभी जन्म ना लेना पड़े भगवान? मुझे कोई ऐसा दिन बताओ। देखो ये गजब की घटना है। ये हम जन्मदिन कैसे मनाते और बड़े लोग अपना जन्मदिन कैसे मनाते? जो वास्तव में बड़े होते हैं वो अंदर से भी बड़े होते हैं। उन्हें पता है कि मेरा जन्म हुआ है तो मेरा मरण भी होगा। तो इस जन्म मरण का छूटने का कोई ऐसा कृत्य मेरे द्वारा हो, ऐसा कार्य मेरे द्वारा हो कि मेरे जन्मदिन की उपलब्धि हो, मेरा जन्म लेना आज सार्थक हो जाए। तो अपना जन्म लेना तब सार्थक है जब उसके साथ हमारा कुछ ऐसी व्यवस्था जुड़ जाए जो हमारे लिए अजन्म होने का कारण बन जाए, कि पुनः जन्म न लेना पड़े। ऐसे ही भगवान शांतिनाथ हुए जो कई विशेषताओं को लेके जन्मे थे इस संसार में। इस हुंडासुरदेव काल में एक ऐसे शांतिनाथ भगवान है जो कई विशेषताओं को लिए, जिनकी कई ऐसी खासियत है जिनको अपन सुने और समझे तो लगता है कि उनका आना हम लोग के लिए वरदान है। भगवान शांतिनाथ का आना इस पूरी समाज के लिए कहें या यूँ कहूँ पूरे भारत के लिए या प्राणी मात्र के लिए वरदान हुआ। क्योंकि अगर भगवान शांतिनाथ के पहले की स्थिति को अपन थोड़ा समझे और भगवान, देखो आवाज़ जिसकी बिगड़ रही है, इसके पहले की स्थिति को थोड़ा समझे और इसके बाद की स्थिति को समझे तो अपने को इसका अंतर समझ में आएगा। उनका जन्म लेना हमारे लिए क्या सार्थक हो। आवाज़ को फ्री रखो एकदम और फ्री कर दो, एकदम गला ही पकड़ रही, व्यवस्थित तो कर दो। एक बार करा करो, है ना। या तुम्हारा कहीं माइक, कोई तुम्हारा स्पीकर डिस्टर्ब हुआ है,
ठीक है। आप समझना कि भगवान शांतिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान पुष्पदंत से लेकर भगवान धर्मनाथ तक, उनके बीच के काल में जब उनका निर्वाण हो गया और एक तीर्थंकर का जब तक मोक्ष हो गया और जन्म होने का बीच का जो काल बना, उनका शासन काल माना जाता है। तो इन तीर्थंकरों के शासन काल में धर्म का विच्छेद हुआ। ये एक ऐसी घटना थी जो कभी होती नहीं है। धर्म का विच्छेद होना आश्चर्य प्रकट करता है कि तीर्थंकरों के समय में धर्म का विच्छेद हो जाए, इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता संसार में प्राणियों के जीवन का। तो हमें ये समझने का पुरुषार्थ करना है कि भगवान शांतिनाथ का जन्म हमारे लिए कितना बड़ा वरदान हुआ। उनका जन्म लेने के बाद आज तक, भगवान के निर्वाण जाने के बाद तक, आज तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। चाहे पंचम काल क्यों नहीं लग गया हो, चाहे दुखमा काल क्यों नहीं लग गया हो, लेकिन धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। और चतुर्थ काल में रहते हुए धर्म का विच्छेद हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि उन जीवों से तो अपन भाग्यवान हैं, अपन पुण्यवान हैं। और कभी कभी ऐसा भी मन में आता है कि हमें तीर्थंकर नहीं मिला, ये तो अपने जीवन की एक बहुत बड़ी कमी है। लेकिन ऐसे गुरुवर मिल गए जो तीर्थंकर के समान, ये बड़ी उपलब्धि है, एक महान उपलब्धि अपने जीवन की। क्योंकि ऐसे पंचम काल में भी जन्म लेने के बाद ऐसे कई जीव हैं जिनको गुरुदेव जैसे गुरु नहीं मिले, उनके जैसा कोई गुरु मिला ही नहीं। उनके जीवन में भटकते रहे। वो लिख के चले गए कि ते गुरु मेरे उर बसे, ते तारण तरण जहाज। आप सोचना, इस बात पे विचार करना, क्योंकि आपसे दो चीज़ों की चर्चा करना चाह रहा हूँ कटनी वालों के लिए। बहुत अच्छा ऐसा दिन है। पहला दिन तो भगवान के निर्वाण कल्याण का, और दूसरा दिन जो आने वाला दिन है वो पूज्यवर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि दिवस का दिन है, जो आपके भाग्य में। निर्वाण एक संलेख नहीं है जो निर्वाण तक ले जाती है, ये भी याद रखना। जीवन में अगर एक बार भी संलेखना व्यवस्थित हो जाए तो कहते हैं जीव का बहुत जल्दी निर्वाण इस संसार से हो जाता है, मतलब संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की कल अपन संलेखना दिवस मनाएंगे। तो उससे एक दिन पहले हम भगवान शांतिनाथ का निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं। मतलब कितना कहना चाहिए, कितना सोने पे सुहागा संयोग आपको मिला हुआ है कि दोनों ही काल में आपके पास अपना गुरु उपलब्ध है, आपको अपना साधु उपलब्ध है जो आपको ये बताता है कि क्या चीज़ है। अपना भाग्य समझना आज, क्योंकि बहुत से कम लोग ही। और आगे घंटी भी आपके लिए खतरे की है, क्योंकि जैसे ही सुद पंचमी बीतेगी और सुद पंचमी बीतते बीतते अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आने वाले लोग अपने अपनी दिशाओं में निकलेंगे। हो सकता है कटनी वालों के भाग में क्या मिलता है, हम मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आगे कौन मिलता है क्या मिलेगा, ये तो भाग्य का विषय है। फिर भी प्रार्थना करो, क्योंकि शाहपुरा वाले लोग आए तो हैं आज। कहीं ऐसा तो नहीं कटने वालों के लिए खतरे की घंटी लेके आए हो। हालांकि दर्शन करने आए वो तो अपनी भावना तो सबको है, सबको अपनी भावना प्रकट करने का अपना अधिकार है। ये तो गुरुजी के पाले में और तुम्हारे पाले में। देखो हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं, लोग पूछते हैं महाराज आपका चातुर्मास, हमने कहा देखो भैया वो हमारे हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है, वो आचार्य के भी हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में। सही बता रहा हूँ ना, गुरुजी के हाथ में है ना हमारे हाथ में है, वो श्रावक के हाथ में। क्यों? क्योंकि भवि भागवन वस जोगे वसाए, भव्य जीवों के भाग्य से गुरु के चातुर्मास होते हैं, ये याद रखना। तुम अपने भाग्य को बढ़ाओ, तुम अपने पुण्य को बढ़ाओ, क्योंकि संयोग से या यूं कहो तुम्हारे कुछ पूर्व के पुण्य से गुरु तुम्हें मिले थे।
तुम गुरु के पास लेने नहीं गए थे, तुम गुरु को श्रीफल चढ़ाने नहीं गए थे, तुम्हें मिले थे, तुम्हें दिए थे गुरुदेव ने, तुम गुरु जी के पास गए नहीं थे लेने, गुरु जी ने तुम्हें दिया है। अब तुमने जितना उपयोग कर पाया हो, जितना ले पाया हो, जितना समझ पाए हो, तो पुरुषार्थ करना, क्योंकि ये जीवन के बहुत कम क्षण होते हैं जिनमें ये मिलता है। तो आज भगवान शांतिनाथ की कुछ खासियत अपन चर्चा कर रहे थे कि भगवान शांतिनाथ की जो विशेषता अपने जीवन में है, ऐसा भी माना जाता है कि पूज्य भगवान शांतिनाथ ही ऐसे हुए जिनके मस्तक से ऐसी शांति धारा निकली है, जिनके चरणों में की गई शांति धारा आज तक भव्य जीवों की समस्या का समाधान करती है, कई समस्याओं को ऊपर उठाती है। शांति धारा हमें मिली है तो भगवान शांतिनाथ के नाथ से ही मिली है। तो लगता तो ऐसा ही है कि ये भगवान शांतिनाथ से ये परंपरा अपने लिए अखंड रूप से चली आई। ऐसे भगवान शांतिनाथ का आज निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं। प्रभु को निर्वाण प्राप्त तो होता कैसे है, भगवान निर्वाण को जाते कैसे हैं, आज थोड़ी इसकी भी अपन समझे विधि को। अपने जीवन में हम सब मुक्ति चाहते हैं, हम सब दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि दुख हमारे दूर हो, है ना? चाहते हो कि नहीं? आप सब चाहते दुख दूर हो कि नहीं चाहते? चाहते हो, लेकिन चाहने से दुख दूर नहीं होते हैं, करने से दुख दूर होते हो, कार्य करना पड़ते हैं। और ये भी एक बात बताऊं, अगर भगवान शांतिनाथ का इतिहास पढ़ोगे तो हम और वो एक जैसे थे। कैसे थे हम और वो? बहुत अच्छी एक बात महाराज ने कही थी कि हे भगवान, मैं आपका भूत हूं और आप मेरे भविष्य हो। हे भगवान, मैं आपका भूत हूं और आप मेरे भविष्य हो। समझ में आई? बात नहीं आई? कि जो भगवान आपका भूतकाल था, आज मैं उस परिस्थिति में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसा आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य बन जाए। बस मेरे लिए यही काफ़ी है, बस यही है, और कुछ करना नहीं है। हम सब में वही क्षमता है, हम सब में भगवान बनने की वही योग्यता है। इतना सा अंतर अपन में कि भगवान ने अपनी योग्यता से उसको प्रकट कर लिया और हमने अपनी योग्यता को अभी पहचानने में कमी रख ली। हमने संसार के विषयों में तो अपने आप की कुवत को पहचाना, लेकिन हम संसार से ऊपर उठने की कुवत को अब तक नहीं पहचान पाई। हम लोग वो दरिद्र हैं, हम लोग वो दरिद्र हैं जो धन पे बैठ के भीख मांगते हैं। हम कौन है? हम कौन दरिद्र हैं? जो धन पे बैठ के भीख मांगते हैं। एक बहुत अच्छी घटना मुझे लगती, बड़ी प्रिय लगती, मुझे बहुत पसंद आती हो। एक राज्य महल के सामने एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता रहा, जिंदगी भर उसने भीख मांगी। 1 पैसा दे दो, 2 पैसा दे दो। जब वो संयोग से मरा तो लोगों ने कहा अब कहाँ ले जाएंगे, कहाँ करेंगे इसको, तो यही इसका अंतिम संस्कार करके फ्री हो, कहाँ पर ले जाएंगे। तो संयोग से उन्होंने उस गड्ढे को खोदा, और खोदा तो ज़्यादा नहीं खोदा, सिर्फ 2 या 3 फीट खोदा होगा, और वहाँ सोने के घड़े मिले उन्हें। सुन रहे? क्या मिला उन्हें? सोने के घड़े मिले। और उस सोने के घड़ों पे बैठ के जिंदगी भर 1-1 पैसा मांगता रहा। क्या मांगता ना? बाबूजी, बाबा जी, अम्मा जी, 1 पैसे, 2 पैसे, भोजन का सवाल है। अगर वो 2-3 फीट खोद लेता तो क्या होता उसको? वो लेने वाला बनता कि देने लायक बन जाता? वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ देने लायक हो जाता। जिंदगी का एक रूल समझना, खटखटाओ खुलेगा, खोजो मिलेगा। क्या है? खटखटाओ खुलेगा और खोजो। हम खोजना नहीं चाहते और खोदना भी नहीं चाहते। जिंदगी में हमारी खोज तो बहुत हुई, हमने बहुत खोजा, लेकिन कभी खोदा नहीं। हम शास्त्रों में खोजते हैं आत्मा को, हम भगवान में खोजते हैं आत्मा को, हम गुरु से पूछते हैं आत्मा क्या वस्तु है। जैसे कभी पानी खोजते ना, पानी की बड़ी कमी है इस समय, तो लोग पानी खोजते हैं कि नहीं खोजते?
भैया पानी कहाँ है जरा ज़मीन में बताना। आते हैं कुछ बताने वाले, बताते भी छड़ी से बताते, कोई किसी से बताते। तो वो पानी खोजने वाला बता देता भैया यहाँ पानी है। क्या उसे पानी मिल जाता है? उसे पानी उपलब्ध हो जाता है? खोजने से पानी उपलब्ध नहीं होता, खोदने से होता है। समझना आप बात को। हमने खोज तो बहुत लिया, हमने खोदा नहीं। और जिसने खोद लिया उसने पा लिया, पानी के उस अमृत को पा लिया जिस अमृत की वो प्रतीक्षा करके कई वर्षों से था। तो कटनी वालों, तुम्हें अब खोजना नहीं है, खोज तो तुम्हारी पूरी हो गई, अब तुम्हें खोदना है। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत वर्षों से तुम खोज रहे थे, बहुत वर्षों से तुम मांग रहे थे, बहुत वर्षों से। कटनी वाले कहने लगे महाराज हमारे यहाँ तो साधुओं का, गुरुओं का चातुर्मास नहीं मिलता। इतना सा पुण्य है कि आरिकाओं का तो मिलता है, लेकिन इतनी सी कमी जरूर है कि हमें साधुओं का, मुनियों का नहीं मिलता। तो तुम खोजते ही नहीं हो, खोदते ही नहीं हो, मिले कैसे? तुम मिलेगा तो पाओगे, तब तुम खोदते ही नहीं हो। तुम तो बस पूर्व भाग्य की खा रहे हो। पूर्व भाग्य से मिल गया सो मिल गया। हम भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं जो बैठ के मांग रहा है। हाँ, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है हम सब में। अब थोड़ा सा हमें बाहर नहीं खोजना है, अब भीतर। कहाँ लौटना है आपको? अब भीतर की ओर लौटना है। और अगर तुम भीतर लौट आए तो गारंटी है, इस बात की गारंटी है, और मैं नहीं दे रहा, ये आचार्यों ने गारंटेड कर रखा है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप खोज लिया और अंदर खोद लिया, तो उससे बड़ा संसार में अमीर आदमी कोई नहीं है। संसार सबसे ज़्यादा अमीर है जिसने अपने आप को पा लिया। बाहर मत पाओ, बाहर मिलेगा भी नहीं। जितना मिलेगा आपके अंदर मिलेगा, अपने भीतर मिलेगा। हमें कुछ नहीं करना है, इतनी सी अपनी भ्रम को और अपनी भूल को इतना सा अपने को सुधार कर लेना है कि अपने आप में अपने आप की खोज करना है। पहले दिन एक अपना सबसे पहले दिन का प्रवचन याद है? देखो तुम्हें सब याद दिलाता हूँ, तुमने याद किया नहीं है। हम संसार में कॉल करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, डायल करते हैं। कभी अपने आप को कॉल करना, अपने मोबाइल से अपने मोबाइल नंबर पे लगाना, क्या जाती है? बिजी जाती है। अपना कॉल हमें कभी अपने को नहीं मिलता, और जब हम बाहर करते हैं तो हमारी बात हो जाती है। क्यों नहीं मिलता अपना कॉल अपने आप को? हमारे मोबाइल से हम अपने आप को कॉल करते, क्यों नहीं लगता? वो कारण है पता आपको कुछ? क्योंकि अपना नंबर से जब अपने आप को करते हैं तो टावर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि या तो आप लगा रहे होते हैं, तो अब लगा रहे तो टावर कैसे बताएगा, और जब अपने आप को ही लगा रहे होते हैं तो बिल्कुल ही आपको लगना ही नहीं हो, मिलना ही नहीं है, रेंज में आप है ही नहीं उसकी। इसी प्रकार से हम बाहर तो बहुत लगाते हैं, कभी अपने आप को नहीं लगाते। और जब भी अपने आप को लगाते हैं तो हम बिजी पाते हैं। किसमें? संसार के कार्यों में। जैसे हम तुमसे कहा कि तुम अपने आप को लगाओ, तो तुम हमेशा कहीं दुकान में चले जाते हो, कहीं मकान में चले जाते हो, कहीं बच्चों में चले जाते हो, कहीं परिगृह में चले जाते हो, तो तुम्हारा कॉल मिलता ही नहीं। तुम हमेशा ही कहते रहते हो महाराज हम अपने आप को देख ही नहीं पा रहे, अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे। समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके अपने आप को खोजने के लिए थोड़ा आप पुरुषार्थ शुरू कर दो। और अगर तुमने ये पुरुषार्थ कर दिया ना, तो ये तय कि बिना कहे तुम्हें वो सब प्राप्त हो जाएगा जो भगवान शांतिनाथ को प्राप्त हुआ। जिनके जीवन को आज अपना आइडियल मानते हैं, जिनको अपना पूज्य मानते हैं, आज हमें बस उनके ही जीवन को समझना है। उनने अपने जीवन में क्या किया, ऐसी कौन सी घटना उनके जीवन को ऊपर उठा गई, आज हम सबके पूज्य हो गए। जो कभी अपने जैसे थे आज हम सबके आराध्य हो गए। कभी वो हमारे जैसे संसार में भटक रहे थे, नरक गति चारों गतियों में जा रहे थे,
आज वो हम सबके लिए इतने आराध्य हो गए कि आज हम उनका निर्वाण कल्याणक बना रहे हैं, हम उनको सब कुछ मान के चल रहे हैं। तो उनके जीवन में उन्होंने ऐसा क्या किया होगा, क्या उन्होंने ऐसे अपने जीवन में किया कि उनको, और देखो गजब की बात, उनके पास 3 पद, चक्रवर्ती का, कामदेव का और तीर्थंकर का। ये कैसा गजब का संयोग है। वैसे एक पद के धारी होना, एक पद है, एक व्यक्ति एक पद की, लेकिन यही हुंडा सर्पणी की देन है कि एक व्यक्ति को 3 पद हैं। कुछ तो इसमें भी कम हो गए 63 से लाके पुरुष। समझने का आप पुरुषार्थ करना, भगवान शांतिनाथ ने कुछ नहीं किया, वो हम जैसे ही थे लेकिन हमसे हट के किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कार्य हम करते हैं उसी कार्य को उन्होंने अलग ढंग से किया, बस इसीलिए वो सफल हो गए। और हम उस कार्य को अपने ही ढंग से कर रहे हैं, इसलिए आज तक असफल हैं। हमें अगर भगवान जैसा बनना है तो हमें भगवान के उन गुणों को अपनाना होगा जो भगवान ने अपनाया और भगवान बन गए। हमें वो छोड़ना होगा जो आज तक करते आए, हमें वो करना होगा जो आज तक नहीं किया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या छोड़ना है? जो करते आए, क्योंकि अपन करते आए से आज तक मुक्ति नहीं हुई, तो इसका मतलब तय है कि इससे मुक्ति कभी नहीं होगी। तो हमें करना क्या है जो आज तक नहीं किया। आज चतुर्दशी भी है, बड़ा प्रतिक्रमण होता है, उसमें एक शब्द आता है भावे भी न भावे भी। जो आज तक मैंने भाया है, जो मैंने किया है, वो आज तक नहीं भाता हूँ, और जो नहीं भाया है ना भावे भी भावे भी, जो नहीं भाया है भगवान आज से मैं वो भाता हूँ। आज तक अपन ने क्या नहीं किया? आज तक अपन या तो मुनि नहीं बने, हो सकता है नहीं बने हो सकता है हमने आज तक अपनी अंदर की आत्मा की सुध नहीं ली, हो सकता है हमने पापों का आज तक त्याग नहीं किया। ये भी तय है, क्योंकि ये सब चीज़ें संसार में रहने के कारण है, और आज हम संसार में उपस्थित हैं तो अपने आप ये चीज़ प्रकट होती है कि हमने आज तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। बाहर की तो बहुत जाना, बाहर को बहुत समझा, बाहर को बहुत जानने में रुचि दिखाई। अभी तक आपको आप समझ में आ रहा, अपनी गलती समझ में आ रही, थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही कि उसी डर्रे से चलना है, जिस डर्रे से चल रहे हो। क्योंकि थोड़ा सा विषय इसलिए ले रहा हूँ, ये अभी तक अपन सिद्धांत की चर्चा करते आ रहे हैं। हम ये भी समझते आ रहे हैं कि कर्म के उदय कैसे होते हैं, कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म कैसा उत्कर्षण अपकर्षण करता है, संक्रमण कैसे करता है, कर्म निदत्तित निकाचित रूप में कैसे बदलता है। लेकिन आज भगवान का निर्वाण कल्याण के दिन हमें यह समझना है कि इन सबसे छूटा कैसे जाता है ना। इतनी सी बात है, हमें कुछ नहीं करना, बस छूटने की इस विधि को अपने को समझ लेना। और ये विधि हमारी समझ में आ गई तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वही है, पूज्य गुरुदेव कहते थे, उनकी भाषा में कहूँ तो अपन सबसे ज़्यादा 8 कर्म में सबसे ज़्यादा कठिन कर्म किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? मोहिनी को। हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा कर्मों का कोई राजा है तो मोहिनी है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले कोई जाता है तो हम सबसे ज़्यादा कठिन मानते हैं मोहिनी को, और सबसे पहले कोई जाता है तो मोहिनी जाता है। ये लिखना। तो कठिन है कि सरल है? अगर कठिन होता तो सबसे अंत में जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मान्यता हमें बदलना होगी। मोहिनी सबसे ज़्यादा सरल है, बहुत सरल है कि बेचारा सबसे पहले चला जाता है। देखो दर्शन मोहिनी उससे पहले चला जाता है, उसके जाते क्षयिक समय दर्शन हो जाता है। चारित्र मोहिनी जाते तुम्हें केवल ज्ञान हो जाता है ना, केवल ज्ञान की ओर बढ़ जाते। जैसे उसका क्षय हुआ, 12 गुण स्थान में पहुँचे और 19 परतों का क्षय करके तुम केवल ज्ञान से युक्त हो गए। अब समझना तुम्हारी गलती कहाँ है। जिसको तुमने कठिन मान रखा है वो सबसे ज़्यादा सरल है, और जो तुमने सरल मान रखा है वो सबसे ज़्यादा कठिन है। अब वेदनी है, आयु है, नाम है, गोत्र है, देखो ये सबसे अंत में जा रहे हैं। प्रश्न आप समझ में आ रही, बात समझ में नहीं आ रही? थोड़ा समझ में रहे हो?
तो सबसे पहले तुम्हें कोई को जाना है तो मोहिनी जाना है, तो सरल चीज पहले चली जाती है, तो पुरुषार्थ करो मोहिनी के लिए। सबसे पहले हमको अगर किसी पे घात करना है, देखो एक युद्ध की नीति समझना, युद्ध की एक नीति होती है, कभी भी सबसे पहले बड़े पे प्रहार नहीं किया जाता। कभी चेस खेली, चेस खेली नहीं खेली, गलती मत करना राजा पे सीधे प्रहार करने की, फंस जाओगे। सबसे पहले तो जो आगे ये खड़े ना प्यादे, इनको निपटाना, ये निपटते तुम्हारा आगे का रास्ता खुलेगा। और अगर तुमने प्यादों में उलझ गए तो ये प्यादे ही तुम्हें निपटा देंगे, समझ रहे हो कि नहीं? ये गलती नहीं करना राजा को। तो पुरुषार्थ जीवन में ये करो कि सबसे पहले छोटे छोटे चीज़ों को निपटाओ, छोटे छोटे प्यादे। अब प्यादे क्या अपने जीवन में, हमारे जीवन में प्यादे छोटे छोटे पाप। अब देखो अपने को ये समझना है, अपन चेस खेलना सीख लो सब समझ जाओगे। ये छोटे छोटे प्यादे हमारे जीवन में क्या है, ये जो छोटे छोटे पाप है ना, ये पाप हमारे जीवन से निकलने लग जाए तो हम बहुत जल्दी बड़े पद पे पहुंच सकते हैं। हम छोटे से ही अभी नहीं निपट पाते, हम कहते हम मुनि बन जाएंगे, हमारी का बन जाएंगे। सबसे पहले इनको निपटाना शुरू करो अपने जीवन में। पहले छोटे छोटे पापों को छोड़ना शुरू करो, क्योंकि ये छोटे छोटे पाप ही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और ये पाप निपटते चले गए ना आपके, तो आप बहुत जल्दी उस राजा को निपटा लोगे। से और मात में बिल्कुल देर नहीं है, इधर रखा नहीं और घिरा नहीं। वो समझ रहा है? कभी खेली नहीं खेली? मैंने नहीं खेली कभी, मुझे नहीं पता, मैंने तो सुनी है, सो बता दी तुम्हें। अपने सुन के इतना अच्छा बता सकता हूँ, तो तुम खेल के तो गेम को पूरा कर ही सकते। आज इसी के लिए आज प्रसंगवशात आपको यही समझना है अपने जीवन में कि भगवान अपने जीवन में कैसे छोटे छोटे पापों से उठे। अब भगवान के 10 भाव अपन समझो ना कभी, तो आप देखना आदिनाथ भगवान कहाँ से बदले। आदिनाथ भगवान का जीवन बदला जब उन्होंने मुनि महाराज को आहार दिया, तो 2 चारणधारी मुनि महाराज को आहार दिया था, बस वहीं से उनका जीवन बदला। चक्रवर्ती के पद में जब वज्र घोष के रूप में थे, वो वज्रजंग, हाँ वज्रजंग के रूप में थे, तब वहाँ उन्होंने 2 मुनि महाराज को दिया, और वहीं वो छोटी चीज उनके जीवन को तीर्थंकर के पद में ले गई, मुक्ति का कारण बना गई। तो तुम्हें मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं कराना चाहता मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे पाप जो होते चले आ रहे हैं, इन पापों को तुम छोड़ना शुरू कर दो। बस ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो कुलाचार अपना लो। कुलाचार जानते हो? जैन कुल का कुलाचार जानते हो? 3 ही चीज़ें जैन के कुलाचार में, रात्रि भोजन त्याग, देव दर्शन करना और पानी छान के पीना। इतना सा कुलाचार कर सकते हो, अपने जीवन में अपना सकते हो? बहुत कठिन है, अब देख लेना। पानी छान के पीना बहुत कठिन है, समझना। कुलाचार भी नहीं पलता अभी तुमसे। रात्रि भोजन में अभी तुम्हारा रात्रि भोजन भी नहीं छूटता, तुम सिर्फ अन्न छोड़ते हो, अन्न लेते रहते हो। हाँ, अन्न छोड़ के अन्न लेते रहते हो। हाँ, तुम्हारा नियम ऐसे ही है, अन्न छोड़ देंगे महाराज और अन्न लेते रहेंगे। और मंदिर भी देव दर्शन नहीं कहा तुम्हारे लिए, एक बात ये भी याद रखना, देव दर्शन जैनियों के लिए कहीं नहीं आया। एक बात याद रखना, सुन लेना तू इस बात, क्योंकि जैनियों को देव दर्शन करने को कहा ही नहीं, जैनियों को देव पूजा कहा है, देव दर्शन नहीं कहा। देव दर्शन कहा है जिनको भगवान दूर से देखने को मिलता है। तिर्यंचों को उन्हें देव दर्शन कहा, शूद्रों को देव दर्शन, कोड़ी कुष्टियों को देव दर्शन कहा, समाज से बहिष्कृत को देव दर्शन कहा। आप कौन है? आप कौन है? कोड़ी कुष्टी, शूद्र, तिर्यंच। तो फिर पूजा क्यों नहीं करते हो? देव पूजा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं भगवान को छूते, भगवान का अभिषेक क्यों नहीं करते? अब देखो छोटी छोटी बातें अपने जीवन में। तुम देव दर्शन करके संतुष्ट हो जाते हो, हमारा तो नियम हो गया। नहीं, देव दर्शन का ही नहीं,
वो जिन पूजा है, वो जिन दर्शन नहीं है। एक बात याद रखना अपने जीवन में, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत ऊंचा उठा ले जाएगी, अपने जीवन को ऊपर बना देगी। एक बात याद रखना। अब ऊपर उठने की कला कैसे होती है, अब इसको बता के अपनी चीज को आपको पहुंचा रहा हूं, आप इसको सावधानी होकर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं है तो आपकी चीज आपसे छूट जाएगी। बहुत छोटी सी स्टोरी, छोटी सी घटना जो आपको जीवन को उठाएगी, बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने जीवन को बदल देती है। बदलना सीखना, और इस स्टोरी से बहुत सारे संकेत दूंगा, उन संकेतों को पकड़ना, क्योंकि डायरेक्ट कहने की आदत है नहीं। गुरुदेव ने कहा संकेत दो, समझाए तो ठीक, नहीं समझे सो ठीक। प्रवचन दो, वचन दो नहीं। कटनी वाले वचन मांगते हैं, महाराज चातुर्मास करेंगे, वचन दो, आप जाओगे नहीं, वचन दो। तो वचन तो नहीं, प्रवचन जरूर है आपके लिए। गुरुदेव ने एक ही बात कही, भाई प्रवचन देना, वचन मत देना। तो एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ, समझना इस घटना को, बहुत अच्छी सी घटना, अच्छी लगेगी। घटना ज्येष्ठ मास की गर्मी की है, चूंकि गर्मी चल रही है इसलिए घटना भी अच्छी है, वो घटना भी आपको अच्छी लगेगी। बहुत तपती दोपहरी की घटना, बहुत तेज धूप थी। सुबह सुबह के समय एक पिता अपने पुत्र के साथ, बहुत छोटा था, बच्चा था, उसके साथ घूमने निकला था। जब वो घूमने निकला तो बात करते करते दोनों पिता और पुत्र इतने दूर निकल गए कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि हम लौटते में लेट हो जाएंगे, अपने साथ कहीं समस्या खड़ी न हो जाए। जंगल का रास्ता था, छाँव छाँव थी, तो उनको अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर जब उनके बहुत लंबा समय हो गया तो देखा कि 10-11 बज रहे घड़ी में। पिता ने कहा अरे बहुत लेट हो गए अपन, तो पता ही नहीं पड़ा 11 बज गए। तो लौटने लगे। अब लौटते समय वो बेटा कहता है पापा बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, थक गया हूँ। क्योंकि जब लक्ष्य से अपन लौट रहे होते हैं ना तो प्यास लगती, जाते समय कम लगती है, आते समय है ना। शिखर जी चढ़ते समय पता नहीं पड़ता, उतरते समय भूख लगती है। चढ़ते समय तो उत्साह रहता है, चढ़ जाते। तो फिर तुम कौन से नाले पे खाते हो? है ना, एक है ना गंधर्व नाला, वहीं पे मिलता है ना, कुछ मिलता है जो कुछ। तो वहाँ पे तुम वो पानी वाली चाय भी अच्छी लगती है, और बूंदी का लड्डू भी सबको अच्छा लगता है, जैसे तैसा हो मिल तो जाए कुछ। ऐसे ही वो जब बेटा अपने पापा से कहता है कि पापा बहुत प्यास लग रही है, अब तो एक कदम चला नहीं जा रहा, आप बस पानी पिलवा दो कहीं से। अब पापा ने कहा बेटा अपन जंगल में, कहाँ, यहाँ पानी कहाँ है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा अपने को? नहीं पिलवा दो। और बच्चों की हट बुरी होती है, 3-4 हट बहुत प्रसिद्ध है, बाल हट, तिरिया हट, साधु हट और राज हट। ये 4 हट सबसे ज़्यादा बुरी होती है। मतलब ये अड़ जाएं तो फिर संसार में कोई मना नहीं सकता, ये अपनी बात मनवा के रहते। बच्चा अड़ जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी बात को मनवाता है। महिला स्त्री हट होए, अगर वो अड़ जाए तो इनको पता है सबको कि कैसी मानना पड़ती बात। नहीं तो जीवन दुर्भर हो जाता सुबह शाम। और राजहट, राजा अड़ जाए तो संसार में राजा को फिर कोई नहीं बदल सकता। और योगी हट जाए, अड़ जाए, योग हट होती है कि साधु अड़ जाए तो फिर साधु को भी कोई बदल नहीं सकता। ये 4 हट प्रसिद्ध है। बच्चा अड़ गया इस बात के लिए कि मैं तो अब एक कदम नहीं चलूंगा, मैं पानी पिए बिगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, अब आप पानी की व्यवस्था बनाओ तो ठीक। पिताजी ने कहा बात ये तो बिल्कुल ही अड़ गया, एक कदम नहीं चल रहा, अब इसको क्या करूं? तो पिताजी ने कहा चलो ढूंढता हूँ, तुम बैठो इस छाँव में, बैठो। छाँव में बिठा के ढूंढने निकला। संयोग की बात था, 20-25 कदम चला नहीं और भाग्य से कुआं उसे दिख गया, बाल्टी दिख गई, संयोग से रस्सी भी मिल गई। देखो जब पुण्य हो तो सब चीज कैसे उपलब्ध हो जाती है सहज। जंगल में भी पुण्य आत्मा के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ये बात अपने दिमाग में रखना। अगर पुण्य आत्मा जंगल में भी बैठा है तो जंगल में भी मंगल कर जाता है। पुण्य आत्माओं के लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। और पापात्मा घर में भी बैठा है तो भोजन नहीं मिलता,
पापी जीव को अपने निजी घर में भी भोजन नहीं उपलब्ध होता। पाप कर्म के उदय से ऐसा पाप कर्म होता है कि पत्नी भोजन नहीं देती, बेटे भोजन नहीं देती, माँ भी कहती चला जा मैं नहीं देती तुझे, और वो एक एक दाने को तरसता रहता है। और पुण्यवान होते हैं, उनके जीवन में जंगल में भी बैठ जाते हैं तो उन्हें भोजन देवता भी लोग आके दे जाते हैं। आप कभी चंद्रगुप्त की घटना पढ़ना। आचार्य चंद्रगुप्त हुए जो अंतिम सम्राट कहलाए, उनके जीवन की घटना देखना, कितनी गजब की घटना है। आपने अपने सुनी भी हो तो पढ़ना कि जब आचार्य चंद्रगुप्त आचार्य भद्रबाहु की समाधि करके विहार कर गए और विहार करते करते अपने संघ के साथ ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहाँ पे अब चातुर्मास करना उनके लिए अनिवार्य हो चुका था। अब चातुर्मास के लिए आगे नहीं बढ़ सकते थे। संयोग की बात थी, उन्होंने चातुर्मास वहीं पे स्थापित कर लिया और आहार के लिए निकले। पहले दिन जिस दिशा में आहार के लिए निकले उस दिशा में आहार नहीं मिला, उन्हें उपवास हो गया। लौटे देवता, आप देखता उनकी परीक्षा कैसे ले रहे। दूसरे दिन जिस दूसरी दिशा में निकले, भाई इस ओर होगा नगर, उस ओर निकले तो वहाँ पे एक महिला अकेली पड़गान कर रही है। तो अभी उन्होंने आहार नहीं किया कि भाई अकेली महिला पड़गान नहीं दूंगा, और लौट गई। तीसरे दिन जब तीसरी दिशा में गए तो वहाँ पे भोजन रखा हुआ है, 2 उपास, भोजन सामने, बस परीक्षा है कि अब ये करते कि नहीं करते। लेकिन साधु का तो नियम है, अदत्ता दानम स्तयम, बिना दिए छू नहीं सकते। तो चंद्रगुप्त महाराज समझ गए कि भैया आज मेरी परीक्षा और कठिन हो गई। पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन महिला अकेली खड़ी, तीसरे दिन ये नियम से मेरी परीक्षा है। और जीवन में जब जब परीक्षा की घड़ी आए सावधान रहना। जीवन में सबसे ज़्यादा बुरे वक्त में परीक्षा होती है, याद लिख लेना अपने जीवन में। परीक्षा कब होती है? जब तुम्हारे अच्छे दिनों में परीक्षा नहीं होती, और अच्छे दिन में तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। जब तुम्हारे जीवन में सबसे बुरे दिन होंगे उसी दिन तुम्हारी सबसे ज़्यादा परीक्षा होगी। मान लो तुम्हारे लिए आज धन की कमी है, उसी दिन वेदी प्रतिष्ठा रखी जाएगी। अब तुम कैसे करो? पैसा ही नहीं है, वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, पंचरणक हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई रिश्तेदार की शादी निकल आएगी, घर में निकल आएगी, अब कुछ नहीं है, समस्या खड़ी हुई है, खाने को नहीं है, इधर मांगने वाले लगे, अब परीक्षा घड़ी देखो कितनी कठिन होती चली जा रही है। इधर अपने को रोग हो रहा है, घर में बीमार हो रहे हैं, उधर मांगने वाले खड़े हैं, उधर दुकान नहीं चल रही, सारी चीज़ एक साथ होती है। दुकान भी नहीं चल रही है, ग्राहक भी नहीं आ रहा है, इधर घर में बीमार भी हो रहे हैं, इधर घर में समस्या खड़ी रही है, बच्चे कह रहे पढ़ाई के लिए दो, व्यापारी कह रहे हमारा लौटाओ। अब क्या करें भैया? बस इसी समय ईमानदारी की परीक्षा है तुम्हारी कि अब तुम कितने ईमानदार हो, कितना तुम अपने आप को कंट्रोल करते हो, कितना तुम पापों से बचा के रख पाते हो। बेईमानी का अवसर तुम्हारे जीवन में आया हो तो कभी उपयोग नहीं करते, लेकिन उस घड़ी में तुम्हारे पास बहुत सारी परीक्षाएं होती है। इसलिए कह रहा हूँ कि परीक्षा हमारे जीवन का रिजल्ट लाती है। ये जीवन की परीक्षा है, ये सामान्य परीक्षा नहीं है। सावधान रहना इन परीक्षाओं से। ये परीक्षाएं देते समय बड़े सावधान रहना, क्योंकि अब मान लो इसी समय भोजन रखा हुआ है तो तुम क्या करते? तुम क्या करते सही बता दो? खा लेते महाराज, क्या करते? भूख लगी थी, 2 दिन के उपवास से, अब क्या करते महाराज? मरते? क्या ना करते? सो खा लिया महाराज। देखो साधु में और तुम में ये अंतर है, साधु प्राण देने पर भी उस वस्तु को बिना दिए ग्रहण नहीं करता, और तुम, ये बात बस इतना था। अब महाराज की परीक्षा की घड़ी देखो कैसी परीक्षा। 3 दिन उपवास किया महाराज ने, और 3 दिन उपवास के बाद चौथे दिन देवताओं को भी पिघलना पड़ा। जिस चौथी दिशा में जब महाराज ने कदम रखा पूरे नगर बस गया, पूरा नगर बसा हुआ है, और अत्र अत्र तिष्ठों की जोर जोर से आवाज़ आ रही है, आइए महाराज, आइए महाराज। और महाराज को चौथे दिन पारणा हुई 3 उपवास की, और पूरा चातुर्मास आनंद पूर्वक पूर्ण हुआ।
वैसे देवताओं को अधिकार नहीं है आहार देने का, ये अधिकार तो तुम श्रावकों का पास है। लेकिन जब श्रावक गलती कर बैठता है, श्रावक अपनी भक्ति को नहीं समझता है, तो देवताओं को उतरना पड़ता है। इसका प्रायश्चित भी साधु को करना पड़ता है। लिया चंद्रगुप्त ने, और कैसे लिया, कैसे पता पड़ा? जब अंतिम चतुर्मास के अंतिम क्षण चल रहे हैं, जब क्षुल्लक महाराज आहार करके लौटे तो अपना कमंडल नहीं ले पाए, याद ही नहीं रहा उन्हें कमंडल की। और महाराज ने प्यास आए, महाराज मेरा कमंडल रह गया। कहाँ रह गया? महाराज जहाँ आहार करने गया था, जाओ लेके आओ। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो देखते हैं कि सब, यहाँ तो सब सांप है, मामले ही सांप है, यहाँ तो कोई नगरी नहीं है, और कमंडल एक पेड़ पे लटका हुआ है। तो महाराज ये क्या हो गया? अभी तो नगरी बसी हुई थी, मेरा कमंडल झाड़ पे लटका हुआ है, यहाँ सब कहाँ गए? जब लौट के उन्होंने अपने आचार्य श्रेष्ठ चंद्रगुप्त महाराज को बताया कि आचार्य परमेष्ठी, वहाँ तो कोई नगर है ही नहीं, वहाँ तो कमंडल है, वहाँ तो कोई एक आदमी भी नहीं है। महाराज ने समझ लिया कि गड़बड़ हो गई, आहारदान गड़बड़ हो गया। लेकिन ये महाराज का तीव्र पुण्य था कि देवताओं को भी उतर के आहार देना पड़ा। तीव्र पुण्य चंद्रगुप्त महाराज का, देवताओं को ऐसी जगह पर, सोचो पंचम काल में भी जिन्हें आहारदान देने के लिए देवताओं को आना पड़ा। कभी इस ब्रह्म में मत जीना, तो तुम नहीं आहारदान दोगे तो आहार नहीं होगा साधुओं का। गुरुओं का आहार तुम्हारे भरोसे नहीं होता। गुरुओं का आहार तुम करा भी नहीं सकते जब तक तुम्हारे पुण्य पल्ले में नहीं हो। लौटना पड़ जाता है चौकों से, लौटना पड़ जाता है चौकों से। तुम्हें भी तुम्हारे देते देते अंतराय आ जाते हैं, तुम्हारे देते देते। तो ये भ्रम मत पालना कि हम गुरुओं की चर्या करा रहे हैं, बल्कि ये पुण्य मानना कि गुरु मुझे अवसर दे रहा है, अपने घर में आ रहे, मेरे द्रव्य को शुद्ध बनाने का अवसर गुरु ने मुझे दिया है। गुरु पे मैंने एहसान नहीं किया तो गुरु की अनुकंपा का मैं पात्र बन पाया। गुरु ने मुझे चुना। मेरा आज सौभाग्य कि इतने लोगों में गुरु ने मुझे चुना, मेरा द्रव्य आज पवित्र कर दिया, मेरा घर पवित्र कर दिया। ये कहलाती है योग हट। समझ गए? हट तो हट है। उन्होंने कहा मैं हार नहीं करूँगा जब तक मुझे पवित्र हार नहीं मिलेगा। तब आचार्य चंद्रगुप्त महाराज को पहली बार हार वहाँ पे इस तरीके से मिला, पूरा चतुर्मास होने के बाद। अब उस बच्चे की घटना तुमको पहुँचा देता हूँ, बच्चे तक तो क्योंकि ये विषय बीच में निकल गया। तो जब वो बच्चा हट पकड़ गया और पापा को कुआं मिला, संयोग की बात थी कि कुएं की बाउंड्री नहीं थी। बाउंड्री समझ रहे हो? कुएं में बाउंड्री नहीं थी, कच्चा कुआं था। पिता ने बाल्टी डाली और बाल्टी डालते डालते उनके मन में एक बात आई कि बेटा बहुत छोटा है, 6-7 साल का है, कहीं ऐसा ना हो कि इस कुएं में आते फिसल जाए, गिर जाए। देखो कभी कभी क्या था, आभास सा होता है किसी चीज़ों का। ये संप्रेषण न जाने क्यों ऐसा अपने बीच का है कि कुछ होना हो तो आपको आभास सा होने लगता है। और वही पिता को आभास हुआ। संयोग की बात थी, वो बेटा ने देखा कि पापा पानी खींच रहे, तो उससे उतावली तो थी, प्यास तो लग रही थी, तो वो दौड़ता हुआ है, पापा पानी मिल गया। पापा ने कहा वहीं ठहरो। और बच्चे का मानते, अब वो एक हाथ में बाल्टी, एक हाथ में बच्चों को पकड़े, एक बाल्टी को पकड़े, और बेटा जो झांकने लगा और कुएं में गिर गया। अब जैसे ही कुएं में गिरा तो पिताजी की सांस, तो कोई भी पिता की सांस रुक सकती कि ये क्या है, बेटा का क्या होगा, कैसे करेगा, और मैं अकेला हूँ, बच्चे का कैसे। संयोग से पानी बहुत कम था, मुश्किल से 1-2 फीट होगा, बच्चा कम से कम 3 फीट का तो था ही वो। तो वो खड़ा हो गया पानी में, छप्प से हुआ, और बेटा था हल्का था, खड़ा हो गया। आवाज़ देने लगा, पापा मुझे बचा लो, मुझे ऊपर निकाल लो। पिता को जैसे जागा तो सांस आई कि भैया बच्चा सुरक्षित है। और पिता ने कहा कोई बात नहीं, डरो नहीं, ये बाल्टी है ना, इस बाल्टी में बैठ जाओ। क्या कहा पापा ने? इस बाल्टी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर खींच लेता हूँ। लेकिन बच्चे के मुड़ में ना जाने क्या आया, उसने कहा नहीं पापा तुम नीचे आओ। क्या?
उसने कहा पापा मैं ऊपर नहीं आऊँगा, आप नीचे आओ। पिता ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं होता, अगर मैं नीचे आ जाऊँगा तो हम दोनों को कौन ऊपर खींचेगा? हम दोनों को कौन खींचेगा? यहाँ जंगल में कोई नहीं है, इसलिए बेटा मैं नीचे नहीं जा सकता, तू ऊपर आओ। अब पिताजी की समस्या, बेटा कह रहा है नहीं नीचे आओ, और पापा कह रहे तू ऊपर आओ, बैठो गाड़ी में। क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या करना चाहिए? पिताजी को नीचे जाना चाहिए कि बेटे को ऊपर आना चाहिए? निर्णय क्या होगा आप लोगों का? बेटे की हट मान ले तो नीचे उतर जाओ, या समझदारी से बेटे को ऊपर लाओ? क्या करना है? बेटे को। बेटा ने, अब वो पिताजी ने जब बहुत देर हो गई तो पिताजी का ये बाल्टी रखी है, मैं तो बैठा हूँ, जिस दिन तू वो आवाज़ देगा उस दिन तुझे मैं, जिस समय तू आवाज़ देगा मैं अपने ऊपर खींच लूँगा। स्टोरी अपनी जगह है, बाद में क्या हुआ बात का विषय। अब तुम समझ लो कि तुम्हें करना क्या है और तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना कैसे है। हम कह रहे हैं भगवान तुम नीचे आओ। समझ में आ रही है? हम भगवान शांतिनाथ से कह रहे हैं कि भगवान तुम नीचे आओ, और भगवान कह रहे हैं नहीं तुम ऊपर आओ। और हम वो बेटे पड़े हुए हैं संसार में, दुखों के जल में पड़े हुए हैं, और भगवान कह रहा है देखो बेटा मैं तो नीचे आ नहीं सकता, और आ जाऊंगा तो हमको कौन खींचेगा? हमें कौन खींचेगा? सुन रहे हो? कटनी वाले सुन रहे, साईपुर वाले सुन रहे, सब सुन लेना। मैंने कहा था तुम एक संदेश दे रहा हूँ, संकेत दूंगा, तुम पकड़ते चले जाना। जिंदगी में हम बड़े लोगों को अपने स्तर पे ना लाएं, हम अपना स्तर बढ़ाएं कि हम बड़े लोगों के स्तर तक पहुंच सकें। हम गलती करते हैं अपने स्तर पे बड़े लोगों को लाने की। बहुत से लोग कहते हैं महाराज आचार्य जी के प्रवचन ऊपर से चले जाते हैं, तो मैंने कहा तुम्हारा लेवल बढ़ाओ। नहीं महाराज आचार्य जी को प्रवचन सरल करना चाहिए। मैं ला रहा अपने लेवल पे लाना चाहते हैं क्या उनको? तुम उनको अपने लेवल पे मत लाओ, तुम अपना ज्ञान उनके लेवल तक ले जाओ। समझ रहे हो कि नहीं बात का? अपन चूक कहाँ करते हैं? हम अपने लेवल पे लाने का पुरुषार्थ करते हैं। हम भगवान से कहते हैं तुम नीचे आओ, और भगवान कह रहे हैं तुम ऊपर आओ। तुम कह रहे हो आचार्य से यहाँ आओ, और आचार्य से कह रहे तुम वहाँ आओ। कटनी वाले सुन रहे हो? समझ रहे हो? तुम आचार्य से कह रहे हो आचार्य से कटनी आओ, और आचार्य जी कह रहे हैं मैं कटनी क्यों आऊं, तुम मेरे पास आओ, तुम अगर चाहते हो तो। हम कटनी नहीं आ रहे। अब शाहपुर वाले कह रहे महाराज तुम आओ, और हम कह रहे हैं तुम यहाँ आओ। समझ रहे हो? सब लोग अपनी अपनी भूल को सुधारना। आज अपने भगवान को चाहते हो। अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं, कहीं भगवान ने 3 रत्नत्रय की बाल्टी दे दी है। अगर जिस दिन तुम इस रत्नत्रय की बाल्टी में बैठ गए तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे, ये नियम मान के चलना। तुम भगवान के पास हो गए। हम भगवान की उस बाल्टी में नहीं बैठना चाह रहे, हम उस रत्नत्रय को नहीं लेना चाह रहे। हम नहीं चाह रहे कि हम अपने आप को मुक्ति तक पहुंचाएं। इतनी सी हमारी गलती समझ में आ रही? भ्रम समझ में आ रहा हमारी गलती क्या है? हम भगवान से चाहते हैं कि आप नीचे आओ, आप हमें ऊपर ले जाओ, हमें ऊपर ले जाओ। ये गलती मत करो। भगवान कभी नीचे आने वाले नहीं हैं। भगवान का आकर्षण इतना कर लो अपने जीवन में, उनका आकर्षण तुम्हें ऊपर उठाएगा। एक दिन आपसे चर्चा की थी गुरुत्वाकर्षण की थी। गुरुत्वाकर्षण का ऐसा नियम है, वो तो है कि वो पृथ्वी पे नीचे लाता है। और हमने कहा था एक दिन गुरु का आकर्षण बनाओ जो तुम्हें ऊपर उठाएगा। गुरुत्वाकर्षण नीचे लाता है और गुरु का आकर्षण ऊपर ले जाता है। ये नियम है। गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे लाता है और गुरु का आकर्षण। तो देव साज गुरु का आकर्षण अपने जीवन में पहले अपना लो। और दूसरी चीज ये भी समझ लेना गुरु का आकर्षण क्या होता है। कल दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। कितने लोग हैं दादा गुरु का समाधि दिवस मनाना चाहते हो?
अगर उपकार मानते हो, आप सब अगर दादा गुरु का उपकार मानते हो, क्योंकि अगर दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज नहीं होते अपने पास तो आज विद्यासागर जी भी नहीं होते हमारे पास, और वो नहीं होते तो ये मान के चलना ये पूरा बुंदेलखंड एकांत पक्षी हो चुका होता, ये एकांत पक्ष में डूब चुका होता, ये अनेकांत को समझ ही नहीं पाता। क्योंकि आचार्य गुरुवर के यहाँ आने के बाद, क्योंकि जब पूजवर यहाँ आए थे इसी कटनी से उनका प्रवेश द्वार माना जाता है बुंदेलखंड में, तालबेड़ से अगर आए थे तो इस कटनी में ही आए थे पूजवर, और यहीं से बुंदेलखंड का द्वार कुंडलपुर का द्वार खुला था, और यही का आकर्षण है, कुंडलपुर का आकर्षण है बड़े बाबा की। आज तक गुरुदेव बुंदेलखंड को छोड़ नहीं पाए, फिर बुंदेलखंड को छोड़ नहीं पाए। तो हमें अगर उपकार मानना है तो हमें ज्ञान सागर जी महाराज की उपकार के रूप में कल एक दिन मिला अपने लिए। बहुत सारे डे मनाते हो, मदर डे, फादर डे, टीचर डे, ना जाने कौन कौन से डे मनाते हो। कल अपने को गुरु का डे मनाना है, कल अपने को उपकार दिवस मनाना है। हम कृतज्ञ नहीं है, हम कृतज्ञ हैं। हम अपन उनके प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। तो कल संयोग की बात थी, अपने लिए कल ऐसा दिन मिला हुआ है, ऐसे गुरु की महिमा मिली हुई है। हम ऐसे गुरु को कल समझने का पुरुषार्थ करेंगे कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य को इतना आत्मनिर्भर और इतना बड़ा कैसे बना दिया। कल जानना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि आखिर ऐसी क्या चीज उन्होंने अपने शिष्य को दी, ऐसी कौन सी शिक्षा दी, ऐसी कौन सी दीक्षा दी, ऐसी कौन सी वस्तु ने दी जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य विद्यासागर जी को दी। और विद्यासागर जी आज इस पद पे हैं, आज सर्वश्रेष्ठ बने। और एक बात याद रखना, ज्ञान सागर जी महाराज ने तो उनसे इतनी सी बात कही थी कि गुरुकुल बनाना विद्यासागर जी, संयोग की बात थी। अपने गुरु के वचन को उन्होंने एक कदम ज़्यादा निभा के आज हम सबके कुलगुरु बन के वो आज उपस्थित है। आज कुलगुरु के रूप में हम उनको अपना कुलगुरु मानते हैं, हमारा अपना पुण्य। तो कल ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस मनाओगे कि नहीं मनाओगे? कटनी वाले बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते? तो कल उनकी अपन भव्य पूजा करें ज्ञान सागर जी महाराज की एक उपकार के दिन में उनकी पूजा करेंगे, पूज गुरुदेव को महार्घ दें और उनके जीवन के बारे में समझे कि आखिर पंडित भूरामल जी क्या थे। आप और हमने कुछ नहीं देखा उनके जैसा कुछ। उनको एक उपाधि थी सरस्वती पुत्र की। किसकी उपाधि थी उनके पास? उनके कंठ में, ऐसा मानते हैं कि उनके कंठ में विद्या निवास करती थी। उसका एक लक्षण था कि उनके जिह्वा के नीचे एक तिल था, एक तिल था उनके लिए। तो निमित्त ज्ञानियों का ऐसा मानना था कि जिसकी जिह्वा के नीचे तिल होता है उसके कंठ में सरस्वती विराजती है। उनके जिह्वा में तिल था। ये कई बार कई लोगों ने उन्हें देखा और बताया, और वास्तव में वो सरस्वती के महान पुत्र थे। और ऐसे नहीं थे वो महान पुत्र, उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान का अर्जन गमछे बेच के किया है, ये भी बता रहा हूँ। उनके पिता बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, बहुत छोटी में 7-8 साल के थे जब इनके पिता का देहांत हुआ। इन्होंने कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया, आपको कल समझ में आएगा इनके जीवन के बारे में। कल जरूर सुन लेना, कल समझ लेना। तो कल पूजा की तैयारी आप लोग कर लोगे अच्छे से? अच्छे ऐसे नहीं हो तुम्हारा कहीं द्रव्य कहीं का हो, कहीं की किसी के डब्बे से उठा के चढ़ा रहे हो, कहीं किसी के डब्बे में हाथ लगा रहे हो। तो कल इतना आपसे अपने गुरु के लिए इतनी तो मैं अपेक्षा करता ही हूँ कि कल प्रत्येक घर से एक श्रीफल जरूर आएगा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को चढ़ाने के लिए। इतने गरीब तो नहीं हो कि एक श्रीफल ला सको। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मंदिर से उठा के देना पड़े। कल जिनालय का कोई नहीं लेना, एक श्रीफल। और ये श्रीफल होगा अपने दादा गुरु के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कि हे गुरुवर,
आपने जीवन में इतना कुछ झेला और आज हमें इतनी बड़ी निधि दी है, ऐसा चैतन्य रत्न दिया जिस रत्न को पाके आज हमारी समाज की पहचान। एक बात याद रखना, अगर दिगंबर समाज को किसी से जाना जाता है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज से पहचाना जाता है। और ये बात मैं इसलिए दावे से कह रहा हूँ कि मैंने हरियाणा घूमा, दिल्ली घूमा, पश्चिम यूपी घूमा, जहाँ पर साधुओं का जाना कठिन है, जहाँ पर साधु की चर्या कठिन है, लेकिन मैं आज इस बात को अपनी इस मंच से गर्व से कहता हूँ कि जहाँ जहाँ साधुओं का जाना कठिन, चर्या कठिन, वहाँ पर पूजवर के नाम से चर्या सरलता से हो गई हमने। तो उनके नाम मात्र से जब पता पड़ा कि आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य आ रहे हैं, तो जिन्होंने कभी चौका नहीं लगाया उन्होंने भी आरदान दिया, जिन्होंने कभी किसी का बिहार नहीं कराया वो बिहार करे, ऐसी भरी गर्मी में हमारे साथ पैदल चले। किस लिए चले मालूम? वो हमारे लिए नहीं चले, वो इसलिए चले कि आचार्य विद्यासागर जी का शिष्य आ रहा है, वो इसलिए चले। उन्होंने कभी आरदान की भावना नहीं की, उन्होंने भी आरदान दिया। तो इस बात को समझना कि अपने पास कितनी बड़ी निधि मिली हुई है। तो कल मैं मान लूँ, कल आपके हाथ में श्रीफल दिखेगा मुझे, ऐसा तो नहीं पड़ोसी का शांति धारा, एक माजे एक राजे, सब एक को हाथ लगा दो, पक्का ना? तो कल का समय तुम तय कर दो, क्योंकि तीनों महाराज को सुनेंगे। पूजवर के बारे में सुनना है तो थोड़ा समय तो सबको चाहिए। कल कितनी बजे है? 6 तो जल्दी हो जाएगा। मैं भी अपनी चर्या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें जंगल जाना, आने में फिर तो 7:30 का समय रख ले हैं, 7 बजे शांति धारा रख लो और 7:30 पे पूजा कर लेते हैं। 7:45 तक प्रवचन का समय शुरू हो जाएगा, तो अपन 9 साढ़े 9 तक प्रवचन करके आप भी अपनी दुकानों में चले जाओ, अपना काम कर लो और हम भी अपने फिर पक्का हो जाएगा। और कल आपके लिए पेपर भी देना है, पता है ना? कल आपका पेपर होना है, आप जो सिद्धांत पढ़ रहे हो इसका पेपर भी देना है। तो आपको कल अच्छे से करना है। छोटा सा भजन करके आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है? चलिएगा, दादा गुरु को याद करते हुए एक छोटा सा भजन अपन कर लें। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम जो हो जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या, घबरा जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर मिलता है क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म
फलों की है परछाई, कर्म फल फलों की है परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़ने को दो, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या, जो हो जो है सो है, हमको क्या, हम भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी रज ज्ञान फलों से, चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भावों से क्या, जो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मात्र